सारे बच्चे अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उनका कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये क्यों लिखा आ रहा है मैं आपको चलिए एक एक करके आपको बताता हूं। बच्चों आप फेल नहीं है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जैसे आप जाएंगे तो ये जो सीबीएसई आइटम लिखा है ना बच्चों, सीबीएसई आइटम आपको यहाँ से लिख लेना है। सीबीएसई आइटम आप लिख लिए। सीबीएसई आइटम लिखने के बाद ये पहला वाला मत क्लिक करिएगा, ये दूसरा वाला क्लिक करिएगा। ठीक है ना, लॉग इन वाला। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये दूसरे वाले पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 जेएनबी रिजल्ट 2025 समर बॉन्ड। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि रिजल्ट आउट हो गया है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट का जो है कि यहाँ पर ऑप्शन जो है ओपन हो गया। आप सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, जैसा कि एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। मेरे पास देखिए एक एडमिट कार्ड है बच्चे का, तो सबसे पहले मैं उनका रिजल्ट यहाँ पर चेक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इनका रोल नंबर मैं एंटर कर दे रहा हूं ताकि यहाँ पर हमें इनका रिजल्ट देखना है। तो इनका हम रोल नंबर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही इनका इंटर करते हैं हम लोग रोल नंबर, इसके बाद इनका हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या दिखाता है। ठीक है ना, इनका रिजल्ट क्या दिखाता है बच्चों, यहाँ पर हम लोग इनका रिजल्ट जो है चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए शुरू वाले में तो आपको रोल नंबर डालना है। ठीक है, रोल नंबर आप यहाँ पर जब डाल देंगे, यहाँ पर रोल नंबर, इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो हम लोग चलिए डेट ऑफ बर्थ भी एक बार यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं इनका। तो डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर मैं इनका क्लिक करके हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 13/12/2014 है, तो यहाँ पर दिसंबर हो गया और इसके बाद 13। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मैं इनका रोल नंबर भी डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों फिल कर दिया, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रोल नंबर भी मैं एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ भी मैं एंटर कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक रिजल्ट वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग चेक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तुरंत ये देखिए, तुरंत ये लिख के आ गया ना, यहाँ पर देखिए तुरंत ये लिख कर आ गया, सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन मेंस सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब जो है ये नहीं कहा है कि आप जो है फेल्ड हो गए। ठीक है ना, आप जो है फेल हो गए, ये नहीं बता रहे बच्चों। ये इसका मतलब ये है कि ये जो मेन जो है सिलेक्ट लिस्ट आया है उसमें आपका नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये मत मान के चलिएगा कि आप फेल हो गए हैं। ठीक है ना, अगर मैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट जो आता है, ये जो वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकलता है, सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकलता है और उसमें हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए। बस अपना नंबर जो है ये चेक करके रखना है बच्चों अपने पास। जब आप एग्जाम दिए थे तो आपको जैसा कि पता है कि आप कितना प्रश्न सही किए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का था। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन किए थे तो 70 गुणे 1.25 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। यानी कि यदि आपका नंबर ठीक ठाक होगा तो 100% आपका रिजल्ट होने वाला है वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप फेल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इंतजार कर लेना है वेटिंग लिस्ट का, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट आता है बच्चों। ठीक है।